श्राद्ध करना भारतीय संस्कृति में पूर्वजों का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है। इसी परंपरा का प्रयोगात्मक शास्त्रीय रूप है श्राद्ध। केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, अपितु स्मृति, श्रद्धा, उत्तरदायित्व का प्रतीकात्मक स्वरूप है। श्राद्ध स्मरण कराता है कि हमारी जीवन धारा में पूर्वजों का अनोखा योगदान है और उसी के वजह से आज हमारी परंपरा चली आ रही है। वैदिक सनातन धर्म में पुनर्जन्म और कर्म विभाग जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार श्राद्ध की स्थापना भगवान नारायण के वराह अवतार काल में हुई थी। श्राद्ध में दिए गए 3 पिंडों में पिता, पितामह, प्रपितामह और माता, मातामह और प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह की उपस्थिति व्यक्त की गई है। श्राद्ध कथा अत्यंत प्राचीन है। मनु के समान ही मानव इतिहास के आरंभ से जुड़ा हुआ है। मनु से मानव और मानव से हमारे पितरों को याद करके श्रद्धा व्यक्त करना। श्राद्ध और श्रद्धा का अत्यंत गहरा संबंध है। जो कुछ पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को दिया जाता है, इसके अलावा जो पंच ग्रास दिया जाता है, कौवा, कुत्ता, चींटी आदि को, वो एक निश्चित श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका है। स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध इसलिए कहलाता है, इसे करना अनिवार्य है। वाजसनेय संहिता में श्राद्ध को श्रद्धा के सत्य के समान माना गया है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक है और श्रद्धा तभी व्यक्त कर सकते हैं जब श्राद्ध कर्म करते हैं। ब्रह्म पुराण में आया है कि पितृगणों के निमित्त उचित काल, पात्र, स्थान के अनुसार श्रद्धा पूर्वक किया गया दान श्राद्ध है। विज्ञानेश्वर में मिताक्षरा में लिखा गया है कि पितरों के कल्याण के लिए श्रद्धा पूर्वक किसी वस्तु का त्याग श्राद्ध है। वहीं कल्पतरु का कथन है कि पितरों का लाभ पहुंचाने हेतु यज्ञ वस्तु का त्याग, उसका ब्राह्मणों के द्वारा ग्रहण करना श्राद्ध है। श्राद्ध के कई भेद बताए गए हैं। 2 मुख्य है, एकोद्दिष्ट श्राद्ध और पार्वन श्राद्ध। एकोद्दिष्ट अर्थात श्राद्ध मृत्यु के बाद 11वें दिन या 1 वर्ष के भीतर किया जाता है, जबकि पार्वन श्राद्ध अमावस्या तथा आश्विन मास की 16 तिथियों में किया जाता है, जिसे हम अब मना रहे हैं श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। इसमें पिता, पितामह, प्रपितामह और माता, मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमाता को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा संपिंडन या संपीडीकरण श्राद्ध भी है, जो मृतक को प्रेत योनि से मुक्त कर पितृगण में सम्मिलित करता है। श्राद्ध का अधिकार सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र को है। यदि वो अनुपस्थित है, अयोग्य है, असमर्थ है या योग्य नहीं है तो अन्य पुत्र कर सकते हैं। विधवा स्त्री तिलांजलि देकर अपने पति का श्राद्ध कर सकती हैं। यदि पुत्र संयुक्त रूप से रह रहे हैं तो सभी कृत्य ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ये अलग रहते हैं तो वार्षिक श्राद्ध प्रत्येक पुत्र अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, अर्थात पृथक पृथक ढंग से कर सकते हैं। श्राद्ध के लिए अमावस्या श्रेष्ठ मानी गई है। पराशर स्मृति में व्यवस्था दी गई है, यदि मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, एकादशी, अमावस्या को श्राद्ध करना अत्यंत उपयोगी है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध को कुतप संपूर्ण कहा जाता है, अर्थात ये कुतप मुहूर्त है। सूर्योदय से 8वां मुहूर्त। हम जब तप करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और पितरों का जो तप करते हैं उसे कुतप बोलते हैं, वो सूर्योदय से 8वां मुहूर्त है। श्राद्ध केवल पितरों को तृप्त करने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि जीवित संतानों के लिए, जो संतान जीवित हैं, हम लोग जो पुत्र पुत्रियां जीवित हैं, उनके लिए भी एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक कर्तव्यपरायणता है। हमें ये बोध कराता है कि हमारा अस्तित्व केवल वर्तमान समय तक सीमित नहीं है। हमारे पुरातन समय से चली आ रही परंपरा हमारे पितरों की देन है। हमारे पूर्वज थे तभी हम हैं, तभी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। श्राद्ध भारतीय जीवन दर्शन का एक ऐसा
मोहन तंत्र एक स्तंभ है, श्रद्धा है, स्मृति है, धर्म है और हमें एक सूत्र में बांधने की एक कला है, एक परंपरा है, एक धार्मिक भावना है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा है, एक भक्ति, श्रद्धा, स्मृति व्यक्त करने का एक अनोखा साधन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।